अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में यके बाद दीगरे बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस वक्त दो बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, उसको रोक दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है। वो मुख्तसर हुक्म है और उन्होंने साइफ़र ट्रायल रोकने का हुक्म दिया है। साइफ़र केस की समाअत रोक दी गई है और 11 जनवरी तक अब साइफ़र ट्रायल नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे अहम सवालात उठाए गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही थी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा सुनाने की धमकी दी जा रही थी, जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी इसी नौयत की धमकियाँ मिल रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफ़र केस में ज़मानतों पर रिहा करने का हुक्म जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दिया था, लेकिन इस हुक्म पर भी अमल नहीं किया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला गया और सब इंस्पेक्टर लेवल के 2 पुलिस अफसरान ने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की तौहीन की। ना सिर्फ तौहीन की बल्कि पूरी दुनिया ने वो तौहीन होती हुई देखी। ना सिर्फ होती हुई देखी बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म को इतना बेतौकीर किया गया कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने की बजाय पहले तो डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO का ऑर्डर जारी किया, फिर वो वापस लिया गया। उसके बाद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इतनी बेतौकीरी, इतनी तौहीन पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन पहले ज़रा सुन लीजिएगा साइफ़र केस में हुआ क्या है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धचका है उन कुव्वतों को जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाह रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का सौदा नहीं किया और पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई थी, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन बने थे। सूरत हाल इस वक्त यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने ये मुकदमा आज रखा गया और उस मुकदमे में आज सलमान अकरम राजा वीडियो लिंक के ज़रिए अपीयर हुए। वो लाहौर से थे। अटार्नी जनरल मंसूर आवान और एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल डोगर भी अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी और जुल्फ़कार अब्बास नकवी भी अदालत में पेश हुए। अटार्नी जनरल ने कहा कि जब FIA प्रोसिक्यूटर मुतलका अदालत रिकॉर्ड के सामने पेश करेंगे तो मैं दलाइल दूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि यहाँ पर मुझे 2 सवालात के जवाबात चाहिए। अदालत ने जब कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए तो इन कैमरा समाअत क्यों शुरू हुई? अदालत का हुक्म था कि इन कैमरा समाअत नहीं होगी, ओपन ट्रायल होगा, तो फिर ये इन कैमरा समाअत क्यों की गई? बंद कमरे में ट्रायल क्यों हो रहा है? अगर सिक्योरिटी अदालत के इख्तियारात नहीं तो इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है? चलें, जेल ट्रायल ठीक है, मगर जेल में भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। साइफ़र केस में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए और आपने अदालत को भी बताया कि फैमिली के अफराद और मीडिया को भी जेल में कमरा अदालत तक जाने की इजाज़त थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ये बार बार पूछते रहे। अभी फिर से दरख्वास्त आई है कि साइफ़र केस की समाअत इन कैमरा करार दे दी गई है। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहान के बयानात को रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस अदालत के पास एक सुपरवाइजरी रोल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम नहीं होने देंगे, हम ऊपर बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि बंद कमरों में बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले ट्रायल से मुतालिक सवालात, उठने वाले सवालात का जायज़ा लेना है। 1-2 लोगों या ख़ानदान के अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। 21 दिसंबर के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब अटार्नी जनरल को बार बार ये बता रहे हैं, लताड़ रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं, लेकिन अटार्नी जनरल ने कहा कि 21 दिसंबर के बाद 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 12 गवाहान के बयानात मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए, हालांकि मीडिया मौजूद नहीं था, सरीहन झूठ बोला जा रहा है। तो अटार्नी जनरल ट्रायल कोर्ट का इन कैमरा प्रोसीडिंग का हुक्म एक लम्हे के लिए नहीं था या 2 समातों के लिए नहीं था कि 2 समातें करके आप उस हुक्म को टाल दें। वो फॉर एवर था, पूरे ट्रायल के लिए था, ओपन ट्रायल होना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के पास इन कैमरा ट्रायल के ऑर्डर को यहाँ चैलेंज किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्टेट के पास 3 ऐसे गवाह हैं
जिन का बयान नशर नहीं किया जाना चाहिए था। उन गवाहान के बयानात 15 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए। उन गवाहान के बयानात की तफसील अदालत में पेश करें। 12 गवाहान के बयानात भी तो क्लोज डोर ट्रायल में हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप समझते क्यों नहीं है, हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ओपन ट्रायल क्या होता है और ओपन ट्रायल का बताया हमने कि कैसे होगा, आपको समझ नहीं आ रही। ये हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। अब तक पाकिस्तान की तारीख में 2 ही केस हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के। सुप्रीम कोर्ट का 1967 और सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें, उसमें लिखा है कि मवाद नाकाफ़ी है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि दैट्स इट। उन्होंने कहा कि यही हकीकत है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत बड़ी क्लियर है कि सिक्योरिटी के हवाले से देखना हमारी डोमेन नहीं, लेकिन गुज़श्ता समाअत के मुताबिक जेल में होगा तो ओपन ट्रायल होगा। अब सूरत हाल तब्दील हुई है कि जेल ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया गया है। 23 दिसंबर के बाद जिन 12 गवाहान के बयानात हुए वो मीडिया की मौजूदगी में हुए, हालांकि ये गलत है। 1-2 नुमाइंदे थे और उनको भी बोलने की इजाज़त नहीं थी। अपने फैसले में इन कैमरा ट्रायल का समझाया कि होता क्या है, क्यों नहीं समझते आप। साइफर ट्रायल को जल्दबाजी में किया जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ओपन समाअत की अहमियत खुसूसी अदालत के जज पर वाज़ेह है, ना ही प्रोसिक्यूटर पर। उन्होंने जज को भी लताड़ा और प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकला को भी कि आप दोनों ये बात समझ ही नहीं रहे कि ओपन ट्रायल होता क्या है। साइफर ट्रायल अपनी नौयत का पहला ट्रायल है। देखना यह होगा कि इस तरह के केसेस में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिला है या नहीं मिला। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उनके सामने हकायक क्या थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 गवाहान के बयानात थे। सुप्रीम कोर्ट जमानत का मामला देख रही थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा बस अब मेरी वजाहत हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके सामने जमानत ना देने के लिए काफ़ी मवाद नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 1923 में इंसानी बुनियादी हुकूक दुनिया को मालूम नहीं थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा स्टेट का मौक़िफ़ है कि 3 ऐसे गवाह हैं जिनका बयान नशर नहीं किया जाना था। अटॉर्नी जनरल ने कहा जिन गवाहान के बयानात 15 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए उन 3 गवाहान के बयानात की तफसील पेश करें। हमने आपको बहुत समझाने की कोशिश की कि ओपन ट्रायल होगा, ओपन ट्रायल वाजे कर चुके हैं, तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है, मीडिया को इजाज़त है कि जो चाहे आ सकता है, ऐसा नहीं होता। इस बारे में बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। क्या जिरा मीडिया की मौजूदगी में की गई? तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन 3 गवाहान की जिरा की गई वो साइफर के कोड डी कोड से मुतालिक थे। साइफर से मुतालिक सेक्रेटरी जनरल का बयान भी इन कैमरा हुआ। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 14 से 25 गवाहान के बयानात मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए, हालांकि ये झूठ है। अटॉर्नी जनरल मुसलसल वहाँ झूठ बोलता रहा। तो गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को कहना चाहिए था कि जज साहेब 3 गवाहान के लिए इन कैमरा ट्रायल का हुक्म दें ताकि ट्रायल पर सवालात ना उठें। कभी कभी अच्छा भला केस होता है लेकिन जिस तरीके से चलाया जाता है ख़राब हो जाता है। साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। सरकारी वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि अगर अदालत चाहती है कि ट्रायल ओपन हो, जिरा ओपन हो तो हो जाएगी। ये अदालत नहीं कह रही, ये ज़रूरत है कि ट्रायल ओपन हो और ये पूरी दुनिया में होता है, जज ने कहा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यकीन दहानी कराता हूं कि इन कैमरा जिरा सिर्फ 4 गवाहान की होगी जो दफ्तर खारजा के साइफर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। तो गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या ये 4 गवाहान दफ्तर खारजा के मुलाजिमीन हैं? तो जवाब आया कि हाँ, 4 गवाहान साइफर ट्रांसक्रिप्ट करने और साइफर सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इन मुलाजिमीन का काम पूरी दुनिया से साइफर डिकोड करना है। साइफर सिस्टम कैसे काम करता है ये तफसीलात पब्लिक के सामने नहीं लाई जा सकती। 13 में से जो बाकी 9 गवाहान हैं उनकी जिरा दोबारा कर लेंगे। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत 13 में से 9 गवाहान के बयानात का रदम करार देती है तो हम उन्हें दोबारा करेंगे। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ऐसे तो ये गवाहान तीसरी बार एग्जामिन होंगे। अब मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अहम आइनी इशू सामने आए हैं, अदालत इनको देखेगी। क्या वो अपने रीडर को नहीं कह सकता कि वो कॉपी मुलजिम के वकील को दे दें? क्या ये जज अब वकील के खिलाफ लिखेगा? साइफर केस की समाअत पहले
11 जनवरी तक उन्होंने मुलतवी की। फिर अदालत ने कहा कि हम एक शॉर्ट आर्डर जो है वो जारी करेंगे। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा कि इनकी जानिब से जिन 3 गवाहों के बयानात सीक्रेट रखने की ये बात कर रहे हैं उनके बयानात तो इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि मेरे सामने अदालती फैसले की सर्टिफाइड कापी जो है वो पड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में कहा है कि मवाद नाकाफ़ी है, मेरा माइंड आपने बहुत क्लियर कर दिया है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सलमान अकरम राजा के दलाइल सुनने के बाद कहा। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मैं ये ट्रायल रोक देता हूँ, और ट्रायल रोकने का हुक्म जारी कर दिया और 11 जनवरी को दोबारा समाअत होगी। तो ये आज मामला हुआ, और मुसलसल झूठ बोलने के बावजूद हुकूमत और ताकतवरों को सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं हुआ। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।